Hello students, welcome to Numberlift. My rock stars, how have you been doing? Great? Why not? Okay, so I have recently uploaded a video regarding chapter number 2, banking, where I solved first 3 questions and explained the topic thoroughly. If not, then I'm going to attach the link of the video on the upper right corner. You can go there and watch the video. Now let's get started with the question number 4. What the question number 4 says, Mrs. Sharma opened a recurring deposit account in a bank and deposited 750 rupees per month for 3.5 years. Find the maturity value of this account if the bank pays interest at the rate of 10% per year. So क्या दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, मिसेस शर्मा है कोई, उन्होंने एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाया है किसी बैंक में, 750 रुपीज़ पर मंथ वो उसमें डिपॉजिट करवाती हैं. ठीक है, तो कितने समय के लिए डिपॉजिट करवाएंगी? 3.5 साल के लिए. तो हमें फाइंड क्या करना है? मेच्योरिटी वैल्यू को फाइंड करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक मिसेस शर्मा को पे करेगा वो कितना होगा? 10%. तो जल्दी से लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है. सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स पी, this is the principal value and this is the time and this is the rate of interest. So let's write it quickly. Principal value is 750 rupees per month. So time is given 3.5 years. इसका क्या मतलब है कि 3 साल पूरे हैं और उसके बाद एक आधा साल है. तो सबसे पहले हमने इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लेना है. तो यहाँ पे अगर किसी साल को हमने मंथ्स में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे 3 साल हैं और उसके बाद आधा साल भी है. तो जो आधा साल है उसको हमने यहाँ पे उसको हम 1/2 लिख सकते हैं ना, वो भी तो आधा ही होता है. 0.5 लिखो या 1/2 लिखो, इट्स वन एंड सेम थिंग. तो इसको भी हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसको भी हमने मंथ्स में कन्वर्ट करना है. और एक बात हमने याद रखनी है, जो पूरे साल है उसको और जो आधा साल है उसको जब मंथ्स में कन्वर्ट किया तो जो आंसर आएगा उसको हमने क्या करना है? ऐड. तो ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारा? 3 12 are 36 प्लस यहाँ पे कटिंग हो जानी है, 2 1 are 2 and 2 6 are 12. तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 6. तो 36 प्लस 6 कितना होगा? 42 मंथ्स. सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ n, number of months, and rate of interest is given 10%. What we need to find is maturity value. The formula for finding the maturity value is Pn plus I. तो यहाँ पे देखो हमारे पास P भी है N भी है, तो यहाँ से P इंटू N तो जल्दी से कर लेंगे. पहले तो फर्स्ट पार्ट करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर स्टार मान लेते हैं. ठीक है, तो पी एन जल्दी से फाइंड कर लेते हैं. क्या है? 750 इंटू 42. तो 750 को जब हम 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 31,500. ठीक है, तो ये है हमारी पी एन की वैल्यू. अब इसी तरह से जल्दी से आई की वैल्यू निकाल लेते हैं. वो कितनी आएगी? पी एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू r अपॉन 12 इंटू 100. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू पी एन को तो हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 31,500. n हमारा कितना है? 42. तो यहाँ पे क्या होगा? n प्लस 1, 42 प्लस 1 43 अपॉन 2 इंटू r है हमारे पास 10 अपॉन 12 इंटू 100. अब जो कटिंग होगा उसको कटिंग करेंगे. यहाँ से एक और ज़ीरो कट गई यहाँ पे. अब हम इसकी कटिंग करेंगे. 2 1 are 2 और यहाँ पे 2 1 are 2. यहाँ पे कितना बन गया? 11 2 5 are 10. यहाँ पे कितना आएगा? 15 2 7 are 15. यहाँ पे कितना आया? 10. तो 2 5 are. अब हमारे पास क्या बचा? 1575 इंटू 43. न्यूमरेटर में कितना है? 12. तो इसके बाद तो कटिंग नहीं होने वाली. ठीक है, तो ये आ गया 5643.75. इसको हमने अपनी इक्वेशन नंबर 2 मान लिया. तो अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और 2,
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पी एन की वैल्यू, यहाँ पे आई की वैल्यू, तो 1 और 2 को हम इस स्टार इक्वेशन में यूज़ करेंगे। तो एम वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी एन कितना है 31,500 और जो हमारा आई की वैल्यू वो कितनी है 5643.75। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 37143.75। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर एम वी की वैल्यू। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, उसमें देखते हैं कि हमें क्या गिवन है और जो हमने फाइंड करना है उसका फॉर्मूला साइड में लिख लेते हैं। फॉर्मूले के लिए हमें जो जो चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करते जाते हैं। What's given in the question number 5? Ankita has a cumulative deposit account and deposits rupees 900 per month for a period of 4 years. If she gets 52,020 at the time of maturity, find the rate of interest. में क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि कोई अंकिता है, उसका क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट है और उसने 900 रुपीज़ पर मंथ जमा करवाती है। वो कितने समय के लिए करवाएगी, 4 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये उसको अमाउंट मिलेगी ऑन मेचोरिटी। आफ्टर मेचोरिटी उसको 52,020 रुपीज़ मिलने हैं। तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना है, ठीक है। तो जल्दी से जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू वो कितनी है 900 रुपीज़, ठीक है। तो टाइम कितना है 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स को सबसे पहले हमने मंथ्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 4 ज़ा 48, तो इतने मंथ्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारा टाइम आ गया n। इसी के साथ हमारी मेच्योरिटी वैल्यू कितनी गिवन है 52,020 रुपीज़। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को 2 तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो हम एम वी, क्योंकि हमें गिवन है तो एम वी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, या फिर हम सीधे सीधे आई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेंगे। लेकिन आई का फॉर्मूला क्या है, पी एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू आर अपॉन 12 इंटू 100। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास तो यहाँ पे आई है ही नहीं। तो अगर हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो पहले हमें आई को फाइंड करना पड़ेगा। आई कैसे आएगा, अगर हम मेच्योरिटी वैल्यू में से टोटल डिपॉजिटेड वैल्यू यानी कि पी एन को माइनस कर दें तो हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो जल्दी से पहले ये निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पी एन चाहिए, एम वी तो ऑलरेडी गिवन है, तो पी एन चाहिए तो पी एन निकाल लेते हैं। कैसे आएगा, पी की वैल्यू है 900 और एन की वैल्यू है 48। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 ज़ा 72, 7 कैरी किया, 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 7 कितना होगा 43। तो साथ में 2 ज़ीरो लग जाएंगी। तो ये आ गई हमारी पी एन की वैल्यू, ठीक है। अब आई निकालेंगे कैसे, एम वी कितना है 52,020 रुपीज़। इसमें से माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू कितनी है 43,200। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8,820। तो ये फॉर्मूला लगाने से असल में होता क्या है कि जो कैलकुलेशन से हमारी छोटी हो जाती हैं। अगर हम ये फॉर्मूला लगाते एम वी वाला तो इससे क्या होता, कैलकुलेशंस बहुत लेंथी हो जाती हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशंस को छोटा करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 8820। तो बाकी की भी सारी वैल्यूज़ फिल करते हैं, ठीक है। तो पी एन की तो इकट्ठी वैल्यू हमारे पास आ गई थी 43,200। तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे 43,200। अब एन कितना है 48, तो n प्लस 1 कितना होगा 49 अपॉन 2 इंटू आर तो हमें फाइंड करना है। तो नीचे क्या आएगा 12 इंटू 100, ठीक है। अब क्योंकि हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर्स को हमने लेफ़्ट साइड पे ले जाना है। सारे के सारे नंबर्स को लेफ़्ट से राइट साइड लेकर जाने में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं वो जो हैं
न्यूमरेटर में चले जाएंगे ऊपर, और जो नंबर्स न्यूमरेटर में है वो लेफ़्ट साइड पे आकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास 8820, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा 2 इंटू 12 इंटू 100, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 43,200 इंटू 49, और राइट साइड पे क्या रह जाएगा r। तो जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से 0 के साथ 0 कट गई, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 18 आ गया। ठीक है, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे क्या आएगा 42, 7 6 ज़ा 42 और 0 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब और भी काटेंगे फिर से। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, यहाँ से 56 बना, तो 7 8 ज़ा 56 और साथ में 0 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। यहाँ से फिर से एक बारी 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 0 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो 6 के टेबल पे काटते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, और यहाँ से 4 बचा था, 48 बना, तो 6 8 ज़ा 48। ठीक है, और अब यहाँ पे देखें 18 1 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18 और साथ में आ गया 0, तो अब कोई नंबर बचा ही नहीं, सब कट गए। तो r की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो r कितना आ गया हमारे पास 10%। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो देखा कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 6, शिबा हैज़ अ 4-year recurring deposit account in the State Bank of India and deposits 3,000 rupees per month. If she gets this much money at the time of maturity, find the rate of interest. ठीक है, तो पहले जल्दी से लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। तो कोई शिबा है, उसने 4 साल के लिए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो डिपॉजिट करवाती है ये अमाउंट, तो ये क्या हो गया उसकी प्रिंसिपल वैल्यू पर मंथ। ठीक है, तो ये उसको मिलेगा मेचोरिटी पे, तो मेचोरिटी पे मिलने वाली जो भी वैल्यू है वो मेचोरिटी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये क्या है उसका टाइम, और हमने फाइंड क्या करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर की वैल्यू फाइंड करनी। तो जल्दी से लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल गिवन है कितना 3000, टाइम कितना है 4 years, तो ईयर्स को हमने नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट करना है। कैसे 12 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 12 4 ज़ा 48। ठीक है, तो अब हमारे पास मेचोरिटी वैल्यू कितनी है 1,67,520 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारी मेचोरिटी वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को आगे हम 2 तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो सीधे सीधे हम मेचोरिटी वैल्यू का फॉर्मूला पूरे का पूरा यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला मेचोरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू PN प्लस PN इंटू n+1/2 इंटू R अपॉन 12 इंटू 100, और दूसरा तरीका है I से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो I पहले निकालना पड़ेगा हमें, मेचोरिटी वैल्यू जो हमें ऑलरेडी गिवन है माइनस PN करके। ठीक है, तो अगर हमने ये निकाल लिया तो इससे इंटरेस्ट की वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी, उससे कैलकुलेशंस छोटी हो जाएंगी। तो आज हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें P एंड N दोनों गिवन है, तो सबसे पहले PN फाइंड कर लेंगे। ठीक है, PN की वैल्यू कितनी आएगी 3000 इंटू 48, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14, और साथ में 3 0, तो ये हमारी है टोटल डिपॉजिटेड वैल्यू। ठीक है, तो I को निकाल लेंगे इससे। कैसे निकालेंगे मेचोरिटी वैल्यू माइनस टोटल डिपॉजिटेड वैल्यू, तो वो कैसे निकलेगी I इज इक्वल्स टू मेचोरिटी वैल्यू कितनी है हमारी 1,67,520 माइनस 1,44,000। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 23,520। तो ये देखो I की वैल्यू कितनी छोटी सी रह गई है, और इससे कैलकुलेशंस भी इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम I का फॉर्मूला यूज़ करके R की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो I का फॉर्मूला क्या होता है PN इंटू n+1/2 इंटू R अपॉन 12 इंटू 100। तो I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2352
टू 0 इज इक्वल्स टू Pn की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, Pn की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है, तो सीधे सीधे अप्लाई कर देंगे 144,000, ठीक है। और n कितना है हमारे पास 48, तो 48 + 1 कितना होगा 49, और अपॉन में कितना है 2, तो r की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, उसको एज इट इज़ लिखेंगे, और नीचे आ गया 12 × 100, ठीक है। तो अब हमने क्योंकि r की वैल्यू निकालनी है तो इसको राइट साइड पे छोड़ेंगे, इसके अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में जब हम नंबर्स को लेकर जाते हैं तो क्या होता है, जो नंबर डिनोमिनेटर्स में होते हैं, जो नंबर डिवीज़न में होते हैं, जैसे 2, 12 और 100, ये नंबर्स लेफ़्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो नंबर न्यूमरेटर में है जैसे कि 144,000 और 49, ये लेफ़्ट साइड में आने के बाद डिवाइड हो जाएंगे। तो जल्दी से लिख लेते हैं 23520, तो ऊपर वाले नंबर नीचे आ जाएंगे 144,000 × 49, तो ये जो तीनों नंबर हैं 2, 12 और 100 ऊपर चले जाएंगे, 2 × 12 × 100, ठीक है। और राइट साइड पे क्या बच गया ओनली। अब हम जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं, 0 के साथ 0 कट गई, ये 0 के साथ ये 0 कट गई, ठीक है। तो 12 × 1 = 12, 12 × 12 = 144, अब उसके बाद 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, और आगे 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, यहाँ से 55 बन गया, ठीक है। 6 × 9 = 54, तो यहाँ से 12 आ गया, तो 6 × 2 = 12, ठीक है। अब हम इसको 7 की टेबल पे काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 7 × 7 = 49, 7 × 5 = 35, यहाँ से 4 बचा तो 42 बन गया, 7 × 6 = 42, अब 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो r हमारा कितना है 8%, और ये हमारी फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 सेज प्रियंका हैज़ अ क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट्स 1,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 4 years. If she gets 7,840 rupees as interest at the time of maturity, find the rate of interest. ठीक है, तो क्या गिवन है यहाँ पे हमें कि प्रियंका है कोई और उसने किसी क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट, उसका एक क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट है और उस पर पर मंथ वो 1,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाती है। कितने समय के लिए करवाएगी वो 4 years के लिए, ठीक है। तो ये उसको इंटरेस्ट मिला है, तो ये अब की बार उसको आई गिवन है, ठीक है। ये क्या गिवन था पी, ये क्या गिवन था टी टाइम, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी। तो जल्दी से लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। पी गिवन है ₹1,000, टाइम गिवन है 4 years, तो ईयर्स को सबसे पहले हम मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हमें 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 × 12 = 48 आ जाएगा, तो 48 मंथ्स लगेंगे उसको, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो उसको मेचोरिटी पे मिलना है 7,840 इतना गिवन है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीधा सीधा लग जाएगा यहाँ पे। क्या होता है Pn × n+1 अपॉन 2 × r अपॉन 12 × 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है आएगा। तो जल्दी से वैल्यूज़ फिल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएंगी वैल्यूज़, गिवन है हमें 7,840 और p गिवन है 1,000, उसके साथ n कितना गिवन है 48, तो n+1 कितना होगा 49 और अपॉन में 2 गिवन है। यहाँ पे r की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और डिनोमिनेटर में हमें 12 × 100 गिवन है। तो जल्दी से तो पहले ज़ीरोज़ ही काट लेते हैं, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यहाँ से 12 × 1 = 12, 12 × 4 = 48। तो यहाँ से अगर हम देखें तो राइट साइड पे हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ r बचा। इसको छोड़ के डिनोमिनेटर की सारी टर्म्स कट गई हैं, तो न्यूमरेटर में 5
4 और 49 बचा है, वो भी मल्टीप्लिकेशन में। तो ये सब लेफ़्ट साइड में जब जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे 7840 के साथ। तो डिवाइड करते हैं 5 × 4 × 49। अब 4 के टेबल पे काटते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ से 38 बना, 4 9 ज़ा 36, यहाँ से 24 बना, 4 6 ज़ा 24 और साथ में आ गया 0। ठीक है, अब 7 के टेबल पे काटते हैं। 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ से 56 बना, 7 8 ज़ा 56 और ये आ गया 0। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आई? 280/5 × 7। अब फर्दर कटिंग करेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28 और साथ में आ गया 0। 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40। तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8%। Question number 8 says, Mr. Sahu deposits a certain sum of money each month in a recurring deposit account of a bank. Mr. Sahu जो हैं वो डिपॉजिट करवाते हैं कोई सम ऑफ मनी, कोई सर्टन सम ऑफ मनी है जो हर मंथ वो डिपॉजिट करवाते हैं किसी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, किसी बैंक में। ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 8% per annum and Mr. Sahu gets this money from the bank after 3 years, find the value of his monthly installment. ठीक है, तो हमें गिवन क्या है पहले जल्दी से वो देख लेते हैं। टाइम गिवन है, ये उसको वैल्यू मिलती है मेचोरिटी पे। ठीक है, 3 साल के बाद मिलेगी ये वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो गया? MV। तो ये हमारा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, टाइम गिवन है, R गिवन है, MV गिवन है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है? P की वैल्यू हमने इस बार ही फाइंड करनी। तो जल्दी से लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। ठीक है, R कितना गिवन है? 8%। टाइम कितना गिवन है? 3 years। तो ये 3 years को हम नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं जल्दी से। 3 12 ज़ा 36 मंथ्स। ठीक है, इसके अलावा हमें मेचोरिटी वैल्यू भी गिवन है, वो कितनी है? 8088 रुपीज़। तो MV का फॉर्मूला तो हमें पता है, वो क्या होता है? PN + PN × n+1/2 × R/12 × 100। ये किसके इक्वल है? 8088 के। तो जल्दी से इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो PN और PN दोनों में कॉमन है, तो हमने कॉमन आउट कर लिया। ठीक है, बाकी क्या आ गया हमारे पास? 1 यहाँ से, और यहाँ से क्या आ गया? n+1/2 × R/12 × 100। इससे कैलकुलेशंस जो हैं वो और भी ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे P तो हमें गिवन ही नहीं है। तो N की वैल्यू कितनी गिवन है? 36। तो ये कितना आ गया? 1 + 36 + 1 37/2 × R कितना गिवन है? 8/12 × 100। तो राइट साइड पे क्या है हमारा? 8088। अब जल्दी से अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 37 तो 3 से कटेगा नहीं अब। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया? यहाँ से हमारे पास आ गया P × 36 × 1 + 37/3 × 100 इज इक्वल्स टू 8088। तो यहाँ से आ गया P × 36, यहाँ पे देखो 1 + 37, 3 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 8088। ये एज इट इज़ रहेगा। P × 36 यहाँ पे देखो हमने फ्रैक्शन कंप्लीट कर ली। और फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? नीचे को नीचे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 को 300 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, 1 को 37 के साथ करेंगे तो 37 आएगा, और नीचे कितना है? 300 इज इक्वल्स टू 8088।
तो P की वैल्यू कितनी आएगी, P इंटू 36 इंटू 300 में 37 प्लस करेंगे तो 337 आएगा अपॉन 300 इज इक्वल्स टू 8088। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने P की वैल्यू निकालनी है तो P को हमने लेफ़्ट साइड पे रहने देना है, बाकी सबको हमने राइट साइड पे ले जाना है। ठीक है, तो सबको जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर वाली टर्म्स जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चली जाएंगी, यानी कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो राइट साइड पे जाकर डिवाइड होंगे और जो डिवाइड हो रहे हैं वो राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होंगे। तो P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8088 इंटू 300 ऊपर चला जाएगा और 36 इंटू 337 नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से इनकी कटिंग कर लेते हैं। 3 के टेबल पे 3 1 ज़ा 3 और साथ में 2 ज़ीरो लग गए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 12। ठीक है, 4 के टेबल पे कटिंग कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 0, 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8। 3 के टेबल पे कटिंग करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और यहाँ से 22 बन गए। 3 7 ज़ा 21, यहाँ से 12 बन गए। 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी है 674 इंटू 100 अपॉन में कितना है अब भी हमारे पास 337। तो 337 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी गया। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 2 ज़ा 6 तो 674 बन गया ना। तो यहाँ से 331 2 ज़ा 674। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2 इंटू 100, P इज इक्वल्स टू 200। तो प्रिंसिपल कितनी होगी उसकी वैल्यू 200। सो दिस इज़ आवर आंसर। लाइक और फॉलो करना ना भूलें।